इसके पहले वाले वीडियो में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासक बना, दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत के शासक आराम शाह बना। आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। यह कब बना, दिल्ली सल्तनत का शासक कब बना, तो 1210 ईस्वी में बना। ये आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था जो 1210 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बना। लेकिन यह अयोग्य शासक था, इसलिए यह ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया। यह मात्र 8 महीना तक शासन किया। इसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली के गद्दी पे बैठते हैं। इसके बाद इल्तुतमिश, उस समय जब आराम शाह दिल्ली का शासक बना, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। बदायूं में गवर्नर के पद पे कार्यरत थे। और जब ये अयोग्य शासक सिद्ध हुआ तो कुछ लोगों ने इल्तुतमिश को निमंत्रण दे करके बुलाया और इस इल्तुतमिश को शासक बनाया। जब इल्तुतमिश को निमंत्रण प्राप्त हुआ तो वह दिल्ली के लिए तुरंत ही निकल पड़ा और रास्ते में दिल्ली के पास जट नामक स्थान पे, मतलब दिल्ली के पास ही है जट नामक जगह, वहाँ पे उसने आराम शाह को पराजित किया और उसकी हत्या कर दिया। उसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली के गद्दी पे शासन किया। उसके बाद क्या हुआ, आराम शाह के बाद दिल्ली का शासक कौन बना, इल्तुतमिश बना। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो क्या है, इल्तुतमिश है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश का समय काल क्या है, तो इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन कहीं कहीं 1211 से 1236 देता है। ठीक है, यह एक लंबा समय तक शासन किया। इल्तुतमिश लंबे समय तक शासन किया और यह अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, इसलिए इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है जानेंगे। तो इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह बहुत लंबा समय तक शासन किया और अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाया और समृद्ध बनाया। इसने अपने राजधानी को दिल्ली बनाया। इल्तुतमिश ने अपने राजधानी को दिल्ली बनाया। इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक अपने राजधानी को लाहौर बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश जब शासक बना, सुल्तान बना, तो वह अपने राजधानी को दिल्ली बनाया। बगदाद के खलीफा ने फरवरी 1229 में खिलअत की मान्यता प्रदान की। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा, जो बगदाद के खलीफा थे, वो फरवरी 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को खिलअत की मान्यता प्रदान की। किसकी मान्यता प्रदान की, खिलअत। सुल्तान बनने के लिए, मतलब दिल्ली में सुल्तान बनने के लिए इल्तुतमिश ने खलीफा से अनुमति प्राप्त किया। दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए इल्तुतमिश खलीफा से सुल्तान की अनुमति प्राप्त किया। इस प्रकार बगदाद के खलीफा ने फरवरी 1229 में खिलअत की मान्यता प्रदान किया इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था। इल्तुतमिश किस वंश से था, अगर क्वेश्चन है इल्तुतमिश किस वंश से था, तो इल्तुतमिश शमसी वंश से था। शमसी। इल्तुतमिश किस वंश का था, तो इल्तुतमिश शमसी वंश का था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी पूरा करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 साल ही शासन किए, इसलिए उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवा पाए। उसके बाद जब शासक बना इल्तुतमिश, तो उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा था। इल्तुतमिश एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं मोहम्मद गोरी का गुलाम था और उसका गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, तो इल्तुतमिश को कहते हैं। यह ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबा का जीतल चलाया था। क्वेश्चन आता है कि चांदी का टंका किसने चलाया था, चांदी का टंका किसने चलवाया था, तो चांदी का टंका इल्तुतमिश ने चलवाया था। और तांबा का जीतल किसने चलवाया था, तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। तो चांदी का टंका और तांबा का जीतल किसने चलवाया था, इल्तुतमिश ने चलवाया था। इसने तुर्क राज्यों को मंगोल आक्रमण से बचाया। इल्तुतमिश ने तुर्क राज्यों को मंगोल आक्रमण से बचाया। क्वेश्चन आता है कि मंगोलों ने किसके समय में दिल्ली पर आक्रमण किया, तो भारत पर आक्रमण किया। तो मंगोलों ने इल्तुतमिश के समय में भारत पर आक्रमण किया। भारत के सीमा में इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था। किसने, तो मंगोलों ने। मंगोलों का नेतृत्व कौन कर रहा था, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान था। भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया। इक्ता प्रथा यानी भू राजस्व व्यवस्था। यह एक भू राजस्व व्यवस्था है जो इल्तुतमिश ने चालू किया था। इसे क्या, इक्ता प्रथा। क्वेश्चन आता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आता है कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। यह क्या है, यह एक भू राजस्व है, ठीक है। तुर्कान ए चहलगानी की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने किया। तुर्कान ए चहलगानी क्या है, तो तुर्कान ए चहलगानी इसको चालीसा दल भी कहते हैं। इसको चालीसा दल भी कहते हैं। चालीसा दल कहिए या तुर्कान ए चहलगानी कहिए। इसमें 40 गुलामों का एक गुट बनाया। किसने, इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक गुट बनाया जिसे चालीसा दल या तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया, तो तुर्कान ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया, ठीक है। नहीं तो चालीसा दल का गठन किसने किया, तो चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश अभी चालीसा दल का गठन किया, ठीक है, जिसमें 40 गुलाम थे। इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। क्वेश्चन आता है कि शुद्ध अरबी सिक्के दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने चलाया, तो शुद्ध अरबी सिक्के दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश ने चलाया। किसने चलाया, इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया। इसने 1226 ईस्वी में, कब, इसने 1226 ईस्वी में बंगाल पर विजय पाकर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का सूबा बनाया। इक्ता या सूबा बनाया, ठीक है। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में बंगाल पर विजय पाकर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का इक्ता बनाया यानी सूबा बनाया। इस प्रकार इल्तुतमिश के बारे में हम लोग जाने। अब अगले वीडियो में रजिया सुल्तान के बारे में जानेंगे।